ये स्प्लैश डाउन हो गया, सक्सेसफुल स्प्लैश डाउन हो गया है। एक्सियोम 4 मिशन, चारों एस्ट्रोनॉट सकुशल लौट आए हैं और ये कैलिफोर्निया के तट से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। डबल पैराशूट ओपन होने का मतलब अब बस चंद किलोमीटर की दूरी, और ये किलोमीटर सिर्फ सुनने में लग रहा है। जिस स्पीड से कैप्सूल वापस आता है बस कुछ मिनट्स ही लगने थे, और ये देखिए सेफ स्प्लैश डाउन नजर आ रहा है इस वक्त, और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्थानीय समय अनुसार आप देख सकते हैं कि वहां तट पर आपको फिलहाल रोशनी कम है, लेकिन आइडेंटिफाई हो पाए वो कैप्सूल कौन है तो आई ग्रीन कलर की फ्लोरोसेंट लाइट के साथ आपने उस कैप्सूल को देखा होगा। और डबल पैराशूट ओपनिंग के बाद इसका सक्सेसफुल स्प्लैश डाउन हो चुका है, यानी कि समंदर में लैंड कर चुका है एक्सियोम 4 मिशन का कैप्सूल। लगभग 23 घंटे की जर्नी स्पेस स्टेशन के बाद सक्सेसफुली वापस आ चुके हैं चारों एस्ट्रोनॉट्स। अब अथॉरिटीज जल्द से जल्द, देखिए जिस वक्त ये स्प्लैश डाउन होता है उसके बाद क्या होता है, जहाज तैयार खड़े होते हैं, और जिस पॉइंट पर ये कैप्सूल यानी कि जो ट्रंक वापस आया है उसके बाद फौरन जहाज से जाकर उसको वापस जहाज पर लाया जाता है, और फिर प्रोसेस शुरू होता है एक एक करके तमाम एस्ट्रोनॉट्स को के बाहर आने का। लेकिन उससे पहले कैमराज अंदर जाते हैं, चारों की वास्तविक स्थिति को कैमरे के माध्यम से दिखाया जाता है। चारों सेफ हैं, उसी सीट पर है, प्रॉपर्ली नोटेड है जब कैप्सूल से ट्रंक अलग हुआ था उसके बाद। और फिर एक एक्सपर्ट अंदर जाता है और बारी बारी से एक सीक्वेंस होता है जिसमें एक एक करके उस एस्ट्रोनॉट को बाहर लाया जाता है। और खास बात यह कि एस्ट्रोनॉट पैरों पे चलकर नहीं, स्लाइड करके बाहर आते हैं, क्योंकि स्पेस में काफी वक्त बिताने की वजह से बहुत सारी मसल्स, बोन्स और जो फिजिकल एक्टिविटी है उस पर फर्क पड़ता है। जीरो ग्रेविटी में रहने से फर्क पड़ता है, तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। उनको स्लाइड कराया जाता है और फिर स्ट्रेचर के माध्यम से ले जाया जाता है, और कुछ दिनों तक उनको थोड़ा आइसोलेट करके कुछ एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं ताकि अर्थ के एटमॉस्फेयर से बॉडी फिर से फेमिलियर हो जाए। और देखिए परिवार की आंखों से आंसू छलक रहे हैं। बहुत सारे मिशन शुभांशु शुक्ला ने पायलट रहते हुए पूर्व में भी किए हैं, एक से एक सक्सेस के झंडे उन्होंने गाड़े हैं, लेकिन ये मिशन बहुत अहम था इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, क्योंकि राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय बने हैं शुभांशु शुक्ला, जो कि स्पेस में गए हैं और मिशन पूरा करने के बाद सकुशल धरती पर वापस लौटे हैं। और ये मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि भारत से संबंधित कुछ प्रयोग शुभांशु ने स्पेस में किए हैं, और उसके साथ ही वो अब गगनयान का हिस्सा है जिसे 2027 में भेजा जाना है। और उसके बाद भारत का जो अगला बड़ा लक्ष्य है वो है अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन स्थापित करना। तो उस दिशा में यहां का स्पेस साइंस, यहां के एस्ट्रोनॉट्स और यहां का डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस अनुभव के लिहाज से भी यह मिशन बहुत जरूरी। शुभांशु शुक्ला और वापस आ चुके हैं धरती पर। हमारे साथ एक गेस्ट भी जुड़ रहे हैं, शगुन दुबे हमारे साथ हैं, एस्ट्रोनॉमर। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शगुन जी, निश्चित रूप से भारत के लिए गर्व का विषय और पूरी दुनिया के लिए भी इस वक्त एक खुशी महसूस हो रही होगी, क्योंकि इससे पहले जब सुनीता विलियम्स गई थी उनको लंबे वक्त तक स्पेस में रहना पड़ा था। बहुत लंबा संघर्ष उन्होंने किया, विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने लंबा वक्त गुजारा। एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग ही इस तरीके से होती है। और अब शुभांशु शुक्ला वापस आए हैं, अब भारत के गगनयान का भी वो हिस्सा होंगे। तो ये कितना बड़ा मिशन भारत के लिहाज से रहा, हमारे जो स्पेस को लेकर लक्ष्य हैं उसके लिहाज से क्या सफलता हमने पाई? जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको और पूरे देश को कि शुभांशु सक्सेसफुली लैंड कर गए हैं, स्प्लैश डाउन हो गया है। तो जैसे आपने पूछा, एस्ट्रोनॉमी या स्पेस में जो प्रगति भारत कर रहा है, इसरो कर रहा है, कुछ सालों से हम देख पा रहे हैं और काफी अच्छी प्रगति कर रहा है। अब हम भी स्पेस रेस का पार्ट हैं, नासा, यूएस और रशिया की तरह। लेकिन ये जो मिशन है, ये एक मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन इसलिए था क्योंकि हम अब उस रेस में जा रहे हैं जहां हम अपने भारतीय एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजेंगे। ये भी हमारे लिए sons returns back after accomplishing a successful voyage and after having conducted some of the very vital life-bearing experiments never done before. And therefore, as I said, today indeed Bharat has found an enduring space in the world of space. Thank you, ladies and gentlemen. And as you all know, the chronology of it that would follow, all of them would be in the quarantine for over next 1 week, maybe up to 23rd. And from 24th onwards, they would be having team discussions
with the experts from the ISRO. Then for the next 3-4 days that will continue. बहुत अच्छा लगा है। हाँ, हमारी बेटी भी वहीं ह्यूस्टन में है, गई है। हाँ हाँ, बहुत हम मना रहे हैं कि भगवान खुश रहें, मस्त रहें और खूब आगे बढ़ें, खूब खुश रहे। अब उतरने वाले हैं ना, वापस आने वाले हैं। हाँ, थोड़ा सा हमें थोड़ा टाइम दो, थोड़ा सा दीजिए। केक आ चुका है, ठीक है। रिएक्शन आप देख रहे हैं और फिलहाल स्क्रीन पर वो तस्वीरें हैं जो अपने आप में ही बहुत कुछ बयां कर रही हैं। एक इतिहास को जो लिखा जा चुका है और एक वो इतिहास जिसको लिखा जाना है और जिसकी तरफ भारत के कदम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और आप देखिए ये इस वक्त क्योंकि वहां पर समय अनुसार अंधेरा है, अभी सूर्योदय में वक्त बाकी है, तो जहाज के माध्यम से ये जो ट्रंक यानी कैप्सूल से अलग होकर जो उसके आगे का हिस्सा है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एक रेड कलर की लाइट उस पर जल रही है टू इंडिकेट कि यहां पर ये कैप्सूल है। अब उस जहाज से इस कैप्सूल को खींचा जाएगा और कैप्सूल समेत ही एस्ट्रोनॉट्स को उस जहाज पर लाया जाएगा। और उसके बाद ये जो पूरा कैप्सूल है इसकी अच्छे से धुलाई होती है क्योंकि ये बहुत हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर को क्रॉस करके आता है, ये स्पेस से यहाँ पर आता है, तो उसके बाद एक प्रोसेस होता है उसको ओपन करने से पहले। हमारी सहयोगी हमारे साथ जो एस्ट्रोनॉमर हैं गेस्ट शगुन जी लगातार जुड़ी हुई हैं। शगुन जी, तस्वीरें चल रही हैं इस वक्त स्क्रीन पर कि कैसे नाव के माध्यम से अब इस कैप्सूल को खींच करके जहाज पर लाया जाएगा। तो अब इससे एस्ट्रोनॉट कितनी देर में बाहर आएंगे, उसके बाद किस तरह के प्रोसेसेस परफॉर्म किए जाएंगे? तो अब जैसे कि स्प्लैश डाउन हो गया है तो वहां पे हमारी क्रू में जो भी एक्सियम मिशन की क्रू है वो मौजूद है वहां पर। और अब जैसे आपने बोला कि धीरे धीरे स्टेबलाइज करेंगे चीजों को, वॉशिंग होगी अच्छे से उस कैप्सूल की और इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम 10 मिनट्स 5-10 मिनट्स में एक एक करके हम रिकवरी करेंगे हमारे क्रू मेंबर्स की और स्ट्रेचर के ऊपर उन्हें ले जाया जाएगा बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू स्टैंड फॉर सम टाइम, वो खड़े नहीं हो पाएंगे कुछ देर के लिए। तो उनको स्ट्रेचर पे ले जाया जाएगा और उनके सारे फिजिकल एग्जामिनेशंस किए जाएंगे, थरो एग्जामिनेशंस किए जाएंगे। और क्योंकि जब आप स्पेस में होते हो, अंतरिक्ष में होते हो, आपका ब्रेन अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, तो ये सारी एक्टिविटी धीरे 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 पृथ्वी के इन्वायरमेंट और बायोम के हिसाब से धीरे 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 अपने आप को टर्न आउट करती हैं, चीजें अलाइन होती हैं पृथ्वी के बायोम के हिसाब से। तो ये धीरे धीरे होगा, अभी थोड़ी देर में इनको रिकवर किया जाएगा, कुछ मेरे ख्याल से 10 मिनट के समय में रिकवरी शुरू करी जाएगी। और एक एक करके सारे 4 क्रू मेंबर्स हमारे बैठे हैं वहां पे, एक एक करके हम क्रू मेंबर्स को निकालेंगे और उनका पूरा एक प्रॉपर मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन होगा जिससे कोई भी ऐसी क्रोनिक बीमारी उनके अंदर ना आई हो। हम सारी चीजों का, चाहे वो मसल मूवमेंट हो चाहे वो कोग्निटिव मूवमेंट हो, सारी चीजों का एक एक करके इनका डीप थरो चेक होगा ताकि इनको फ्यूचर में कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो अंतरिक्ष का क्योंकि एक जो वातावरण है वो बिल्कुल अलग है पृथ्वी के वातावरण से, वहां ग्रेविटी नहीं है, तो काफी सारी चीजें, हमारा शुगर, हमारा बीपी, काफी सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो इनको स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। तो एक स्टेबल तरीके से धीरे 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 चीजें बिल्कुल अंजाम लेंगी बिल्कुल। ताकि शगुन जी, लोगों के मन में ये शॉक ना क्यूरियोसिटी लगे। है कि जब स्पेस मिशन से वापस आते हैं तो स्प्लैश डाउन ही क्यों होता है, टच डाउन क्यों नहीं होता? जैसा कि अब तो हाल में टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि स्पेस एक्स ने जो है अपने रॉकेट को स्पेस से वापस बुलाकर सक्सेसफुली डॉक भी कर दिया था। अभी कुछ ही समय पहले हमने देखा था एलॉन मस्क ने इसको शेयर भी किया था। पर यह स्पेस मिशन में खास रहता है कि इनको समंदर में ही लैंड कराया जाता है जिसको स्प्लैश डाउन कहा जाता है। इसके पीछे की साइंटिफिक वजह क्या है और किस तरह के थॉट्स इसके पीछे हैं? क्या ये ज्यादा सेफ होता है? देखिए, जब भी हम स्प्लैश डाउन की बात अगर करते हैं तो वो सबसे एक सेफ और रिलायबल ऑप्शन इसलिए है क्योंकि पहली बात तो पानी एक नेचुरल कुशन की तरह काम करता है। तो जब अगर स्प्लैश डाउन हो रहा है तो पानी एक ऑटोमेटिक ऑब्जॉर्बेंट या कुशन की तरह एक्ट करता है। दूसरी चीज ये है कि आप जब भी एक एरिया हमें खाली मिल जाता है जहां आसपास कोई बिल्डिंग्स नहीं, कोई माउंटेन्स नहीं, कुछ भी नहीं है, और वो बहुत बड़ा एरिया हमें मिल जाता है जिससे हमारा रेंज, हमारा रेडियस बड़ा हो जाता है और हम बहुत आसानी से, जो ट्रेजेक्टरी में आ रहा होता है ये कैप्सूल, आसानी से स्प्लैश डाउन हो जाता है। तो
कई रीजंस है। पानी शॉक अब्जॉर्बेंट होता है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। तो इस वजह से वाटर हमेशा एक रिलायबल और एक बेटर इजी अप्रोच है स्प्लैश डाउन कराने का, रैदर देन टच डाउन कराने का, क्योंकि उसमें क्रैश होने के चांसेस कहीं ना कहीं होते हैं। बिल्कुल। मगर और पानी आसपास में आप जब अगर लैंडिंग पॉपुलेशन कराते हो, है तो ऐसे में अगर आप टच डाउन की कोशिश करेंगे तो अब ये कहाँ जाकर किस जगह लैंड होगा, कहाँ होगा, और फिर जो रिकवरी टीम्स हैं या जो फिलहाल जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इनको कैप्सूल को ले जाने के लिए फौरन जहाज से पहुंच गए, तो लैंड पर ये सारी दिक्कतें आती हैं। इसलिए पानी को सेफ माना जाता है पॉपुलेशन के लिहाज से भी, और स्पेस से जर्नी के बाद जब वापस आता है कोई कैप्सूल तो उसको स्प्लैश डाउन करना कहीं ज्यादा मुफीद और सेफ माना गया है, क्योंकि रिकवरी टीम्स जल्दी पहुंच पाती हैं, जहाज उन तक जल्दी पहुंच पाते हैं और पॉपुलेशन डिस्ट्रक्शन या इस तरह की भी खतरों को अवॉइड किया जा सकता है। शगुन जी, एक और खास बात है, बताया जा रहा है कि ये कई 100 किलो का कार्गो भी अपने साथ ला रहा है। बहुत सारे प्रयोग वहां पर हुए हैं, नासा का जुड़ा हुआ कुछ अपना सामान है वो भी ला रहा है, उस प्रयोग का डेटा भी इनके साथ है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि 4 एस्ट्रोनॉट हैं, उनका वजन कितने किलो तक कार्गो लाने में सक्षम, स्पेस स्टेशन में इतने दिन तक रहे और अब ये सेफली धरती पर आ गया। तो बहुत सारे ऐसे खतरे होते होंगे, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ जब एकदम से हीटिंग एटमॉस्फेयर में आता है कोई भी स्पेसक्राफ्ट। तो स्पेस स्टेशन से अनडॉक होकर और स्प्लैश डाउन के बीच में कौन कौन से चरण हैं जहां पर खतरे हो सकते हैं और किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो आपने अगर पेलोड की बात करी है, वेट की बात करी है, तो पिछले आपके क्वेश्चन को मैं एक बार और बताना चाहूंगी कि पानी में स्प्लैश डाउन कराने का ये भी फायदा है कि हमें हमारे कैप्सूल में लेग्स लगाने की जरूरत नहीं है, जिससे हमारा जो कैरियर का लोड है वो कम हो जाता है और हम और दूसरी चीजों को पेलोड के रूप में ला सकते हैं। तो पानी में स्प्लैश कराने का ये भी फायदा है कि हमें लेग्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक ये एडवांटेज है। प्लस जो भी एक्सपेरिमेंट, जैसे 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स, 60 के आसपास एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसमें हमने कई तरह के एआई बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, क्योंकि